नमस्कार। जम्मू कश्मीर में एक नई लोकतांत्रिक सरकार का गठन तो हो चुका है, लेकिन अभी भी जो पावर ऑफ कॉरिडोर्स हैं, वहां पर किसकी कितनी पावर है, वो अभी तक डिमार्केट नहीं की गई है। इसका कारण यह है कि जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद एक केंद्र शासित प्रदेश में एंटर कर गई थी और तब से केंद्र सरकार इस यूनियन टेरिटरी को लीड भी कर रही थी और यहाँ पर जो कार्यवाही थी उसको रन कर रही थी। ऐसे में जिस प्रकार उमर अब्दुल्ला सरकार इस वक्त विधानसभा में चुन के आई है और अभी भी बिजनेस रूल्स को लेकर चीजें साफ नहीं है, लेकिन एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से निकल के आ रही है कि जल्द ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो बिजनेस रूल्स को लेकर तस्वीर साफ करने जा रही है। और केंद्र शासित प्रदेश की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और ये कहा जा रहा है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जल्दी ही इस पे एक ड्राफ्ट बनाकर एमएचए को भेजा हुआ है और बिजनेस रूल्स को लेकर तस्वीर बहुत जल्दी साफ होने वाली है। आपको बताते चले कि बिजनेस रूल्स क्या है। जो सत्ता के अगर कॉरिडोर्स की अगर बात करें तो चीफ मिनिस्टर, उनकी काबीना, उनके मंत्री और उसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं, उनकी जो पावर्स है वो बिजनेस रूल्स डिफाइन करती है। और यही कारण है कि अभी तक उमर अब्दुल्ला सरकार कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं ले पाई है, क्योंकि अभी तक सिचुएशन या स्थिति खासकर बिजनेस रूल्स को लेकर क्लियर नहीं है और खासकर पॉलिसी को लेकर, किसी भी बड़ी पॉलिसी को लेकर अभी तक कोई बड़ा फैसला भी सरकार ने नहीं किया है। सूत्रों की अगर बात करें तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी गवर्नमेंट ने जो विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एक ड्राफ्ट बनाया है खासकर बिजनेस रूल को लेकर, और वो ड्राफ्ट फॉरवर्ड कर दिया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लेकर। और ये इसलिए भी मैंडेटरी है क्योंकि जम्मू कश्मीर जो पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था, 6 वर्षों के बाद अब सेंट्रल रूल से खत्म होकर एक नई लोकतांत्रिक सरकार में पदार्पण पर एंटर कर चुका है। और ऐसे में जो अगर आपको बता दें कि एलजी की जो पावर है वो सबसे सर्वोच्च है और जिसमें होम और ऑल इंडिया सर्विसेज उनके पास है। लेकिन 5 अगस्त 2019 के पहले की अगर बात करें तो सिचुएशन कुछ और थी। और अब जो बिजनेस रूल्स हैं वो ये डिफाइन करेंगे कि जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर, उनकी काबीना, उनके मंत्रिमंडल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं उनकी क्या भूमिका रहेगी और क्या किस प्रकार की पावर्स उनको डेलीगेट की जाएगी। आपको बताते चले कि अभी झारखंड और महाराष्ट्र के जो इलेक्शन हैं वो संपन्न हो गए हैं और ऐसे में जो गृह मंत्री अमित शाह वो फ्री हो गए हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही जो बिजनेस रूल्स का जो ड्राफ्ट एमएचए को भेजा गया है उस पर गौर फरमाया जाएगा और जल्दी ये सिचुएशन क्लियर होगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताते चले कि कुछ चीजें बिल्कुल साफ और क्लियर हैं, जिसमें जो पावर्स हैं एचओडीज की, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं उनकी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स की और उनके इक्वल रैंक्स की जो पावर है वो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आपको ये बताते चलें कि जो ट्रांसफर्स की अगर बात करें, सरकारी ट्रांसफर्स की एक पर्टिकुलर रैंक तक, जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या जो वर्क हैं या क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट या जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं कई एरियाज में, वो अभी तक उतने क्लेरिफाई नहीं है। और जब ये बिजनेस रूल्स का जो ड्राफ्ट इस वक्त एमएचए के पास गया हुआ है, वो जब इस ड्राफ्ट को पारित करेंगे, अप्रूव करेंगे, तो उसके बाद ये सिचुएशन और भी ज्यादा क्लियर होगी। और यही कारण है कि लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्फा होने के बाद भी उमर अब्दुल्ला सरकार कोई बड़ा फैसला या फिर ट्रांसफर्स या फिर पॉलिसी मेकिंग का डिसीजन नहीं ले पाए हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताते चले कि लेजिस्लेटिव असेंबली में भी बिजनेस रूल्स अभी तक फ्रेम नहीं किए गए हैं और ये माना जा रहा है कि जो स्पीकर हैं अब्दुल रहीम राहतर, वो इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे और बहुत ही जल्द जो लेजिस्लेटिव असेंबली के भी बिजनेस रूल्स की जो है उसको भी डिफाइन किया जाएगा। ये भी माना जा रहा है कि इसमें लगभग कई पॉलिटिकल पार्टीज के एमएलएस भी इस कमेटी में शामिल होंगे, डिपेंडिंग अपॉन देयर नंबर, और उसके बाद मिलकर इन रूल्स को फ्रेम किया जाएगा। और ये भी माना जा रहा है कि ये बहुत जल्दी होने जा रहा है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जनवरी और फरवरी के बीच जम्मू कश्मीर का बजट सत्र भी पेश किया जाएगा। तो काफी हलचल
जम्मू कश्मीर में होने जा रही है। और एक क्लैरिटी अभी तक जम्मू कश्मीर में खासकर एलजी प्रशासन, क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश में एक विधानसभा काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह टू पावर सेंटर्स जम्मू कश्मीर में नजर आ रहे हैं, तो इस तरह इन पावर्स और को डिमार्केट करना और डिफाइन करना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोगों के कई मसले हैं, कई पॉलिसी मेकिंग है, कई पावर प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल देना या उन पर काम करना, और कई ट्रांसफर्स, ये बड़े मुद्दे इस वक्त सामने हैं, जिनको लेकर लोग भी कयास क्यूरियस हैं कि क्या कारण है कि उमर अब्दुल्ला सरकार एक महीने से ज्यादा के वक्फे होने के बाद भी कोई मेजर फैसला नहीं ले पा रहे हैं। आपको बताते चले कि वो मेजर फैसला इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि जो बिजनेस रूल्स हैं वो अभी तक जम्मू कश्मीर में पूरी तरह डिफाइन नहीं है, और जब तक बिजनेस रूल्स डिफाइन नहीं होंगे तब तक ना केवल चीफ मिनिस्टर की पावर बल्कि उनकी काबीना, उनकी मिनिस्ट्री या फिर उनके मंत्री और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं उनकी पावर जब तक डिफाइन नहीं होगी तब तक कोई बड़ा फैसला लेना भी संभव नहीं है। इसलिए जब भी जो ड्राफ्ट इस वक्त एमएचए के पास है वो जब अप्रूव होगा, तब जम्मू कश्मीर में जो विकास है या फिर जो सरकार की गतिविधियां हैं वो और भी तेज होती नजर आएंगी। अभी तक सरकार की जो गतिविधियां हैं वो मात्र रिव्यू मीटिंग या फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल या फिर लोगों से मुलाकात पे ही काम कर रही है, लेकिन कांटेक्ट लोगों के साथ शुरू हो चुका है। और ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि जब भी बिजनेस रूल्स क्लेरिफाई होंगे, जम्मू कश्मीर में जो सरकार है उसकी रफ्तार, मोमेंटम और भी तेजी से बढ़ेगा, और जम्मू कश्मीर हम आशा करते हैं कि एक बेहतर समन्वय से, जिस तरह उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि वो चाहते हैं कि केंद्र और एलजी के साथ मधुर संबंध, और जनता भी इस वक्त यही आस लगा के बैठी है कि एक कॉर्डियल रिलेशन में जम्मू कश्मीर में सरकार काम करे और कहीं ना कहीं जो जनता की समस्या है, इशू है, उनका रिड्रेसल हो सके। तो बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।